तो कादी साहब आपसे एक और सवाल है मेरा कि अब आपने कहा था कि मतलब 22 तक जो है वो प्रोबेबली स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा, 22 नहीं तो 23 मतलब है कि 24 तक जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन इतनी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि इतनी ताखीर क्यों की जा रही है, मतलब क्या वजह? कोई ऐसा सरप्राइज पैकेज भी पीछे नहीं है कि कहा जाए कि शोएब मलिक को भेज दिया गया। हाँ मतलब देखो ना, इस तरह का सरप्राइज पैकेज देखे ना कि आप लोग अगर देखें तो आपने इमाद को डाल दिया, आमिर को भी डाल दिया, मिसबाह उल हक को तो नहीं आप डाल सकते, आप शाहिद अफरीदी या आप इमरान नज़ीर को तो नहीं यहाँ से भेज सकते। आप लोगों के पास जो स्क्वाड है, जो सिलेक्शन कमेटी के 7 अरकान हैं, उन्होंने सर जोड़कर लड़ाई की बाकायदा तौर पर, और लड़ाई में उनकी जो है वो तमाम तर चीज़ें सामने आई। उन्होंने लड़कों के लिए वोटिंग भी की। यहाँ तक भी नौबत आई है, जो हमें सोर्सेज बताते हैं कि एक लड़के की वोटिंग के लिए 4-3 का रिजल्ट आया, 3-3 से बराबर हो गया था। फिर एक जो है वो इंडिपेंडेंट जो बंदा था उसने वोट दिया और फिर उसको प्लेयर को सिलेक्ट किया गया। तो कौन से लड़के हैं वो? बस समझ लग जाती है आपको देख के स्क्वाड के कौन से लड़के हैं जिनको 4-3 मिला होगा। तो बहरहाल देखें, हसन अली तो उसमें से चले गए। हसन अली तो आप वापस काउंटी को सपोर्ट कर दिए। फर्क नहीं पड़ता है, वापस भी आ सकते हैं वो वापस, इसीलिए तो उनको कहा है, रिलीज किया कि आप काउंटी खेलें। आपने बताया था ना कि उनको थोड़े से ही रास्ते पे हैं और 8 घंटे की फ्लाइट है इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की। आएंगे जरूर, एक मैच वर्ल्ड कप का हसन अली जरूर खेलेंगे। खासा देखें, अल्लाह माफ करे कोई इंजर्ड हो, हम लोग नहीं चाहते कोई हमारा प्लेयर इंजर्ड हो, इंजरी के तौर पर रिजर्व आएंगे। और चूंकि न्यूयॉर्क जो है वो बहुत दूर है पाकिस्तान से, तो इसलिए फिर वो चांस नहीं लेंगे। मुझे लगता है कि जो रिजर्व होंगे वो वहाँ पर ही उनको कहा जाएगा कि आप स्टे करें और वर्ल्ड कप तक जो है वो आप यहाँ पर स्टे करें, क्योंकि यहाँ से ही आपको फ्लाइट, नियरेस्ट फ्लाइट यहाँ से मिल सकती है। 7-8 घंटे में आप पहुँच जाएँ तो अगला मैच हो सकता है कोई वो खेल सके या उससे अगला मैच खिला सकें। ठीक है, हम लोग होपफुल हैं कि जो एक्चुअली एक चीज़ जो है ना उसकी मुझे बड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि जैसे अभी कादिर ने कहा ना कि कौन सा शोएब मलिक को ले आना है आपने, क्या ऐसा आपने रॉकेट साइंस करनी है उसके अंदर कि आपसे अभी तक फैसला नहीं हो रहा है। क्योंकि पता क्या बात है, एक तरह से ना एक इंसल्टिंग बात है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप पूरी दुनिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया और लोग हंस रहे हैं, मतलब अलमिया है कि लोग हंस रहे हैं कि पाकिस्तान ने जी अभी तक सबको पता है भाई, इधर यकीन करें कि ये तो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान से बाहर जितने भी मुल्क है सबको पता है क्या स्क्वाड है। तो उसकी अनाउंसमेंट में इतनी ताखीर क्यों की जा रही है? मतलब जैसे कोई बच्चा है, उसकी बर्थडे है, उसी को ले जाके पूछ रहे हैं ये सूट तुम्हारा है या तुम्हें सरप्राइज है, तुम्हें देंगे। मतलब क्या है ऐसा कि ऐसा क्या चीजें छुपाई जा रही है? कोई सरप्राइज नहीं है। हाँ। और ये चीजें सब तय हैं। आप ये देखें, आज का मैच में हो सकता है किसी को देखना होता, वही ना, अब एक चीज आपकी मिस हो गई है, बेंच स्ट्रेंथ में से देखना होता, अब वो तो मिस हो गई। और पाकिस्तान ने प्रैक्टिसेस भी यहाँ ज्यादा की हैं। हाँ जी, उसके बाद आपको 23-24 में आपको अनाउंस करना ही करना है। आपने 25 तक फाइनल स्क्वाड आईसीसी को देना है। उसके बाद आप कोई रद्दोबदल उसमें नहीं कर सकते। हाँ, अच्छा, ये प्रॉब्लम है। जो है आपने 25 तक अगर अनाउंस कर दिया है, आज अनाउंस कर दिया, तो आप 23-24 तक उसमें कोई रद्दोबदल कर सकते हैं। अगर आपने 25 को अनाउंस कर दिया और फाइनल सबमिशन कर दी उस स्क्वाड की, उसके बाद आईसीसी को, टेक्निकल कमेटी को रिक्वेस्ट करके उस लड़के का नाम चेंज करवाना होगा। आप नहीं चेंज कर सकते स्क्वाड। तो वो इसलिए चाह रहे होंगे ना कि हम जरा पहले थोड़े फैसले कर लें। क्या फैसले इसमें, मतलब मुझे ये बताएं क्या फैसले हो? मुझे लगता है उस्मान खान को लेकर कंफ्यूज है। गैरी क्रिस्टन के साथ राब्ते में थे, जूम पे ऑनलाइन राब्ते में थे, कप्तान भी, कोचिंग स्टाफ भी, आपके असिस्टेंट कोच जो हेड कोच हैं अजहर महमूद, वो भी राब्ते में थे, मोहम्मद यूसुफ भी राब्ते में थे, वहाब रियाज भी राब्ते में थे। तो इसमें अब कंफ्यूजन क्या है? मतलब आपने 2 लड़के बाहर करने हैं रिजर्व में और 15 लेके जाने हैं। एक आपने ऑलरेडी आपने सुपुर्द कर दिया है उन काउंटी के, तो उसके बाद बचता क्या है पीछे? तो बचता तो कुछ नहीं है। अगर बचना है, आप लोगों ने मौका नहीं दिया सलमान अली आगा को, आप लोगों ने इरफान नियाजी को मौका नहीं दिया, तो ऑब्वियसली चॉइस वही है। आप आजम खान को, इफ्तिखार अहमद को रिजर्व में शामिल नहीं कर सकते। जाहिर है, वो तो आपके मेन तो आपके पास ये 2 चॉइसेस हैं। आपने 18 का स्क्वाड अनाउंस किया, आपने 2 चॉइसेस ये रख ली, एक हसन अली रख ली, 2 ये हैं, उसके बाद कोई चॉइस नहीं बचती। हाँ, जरूर ये डिस्कशन हुई है उस्मान खान के नाम पे, इरफान नियाजी के नाम पे, अब चूंकि गुज़श्ता रोज साइम अयूब के नाम पे तशवीश का इजहार किया था, लेकिन बाबर ने उसको सपोर्ट किया। और गुज़श्ता रोज आपने उसकी स्टेटमेंट भी देख ली बाबर की, उन्होंने कहा कि मैं 1 डाउन आऊंगा। इसका मतलब ये है कि रिजवान और साइम ओपन करेंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। तो लोग चाहते थे कि रिजवान और बाबर ओपन आए, और ये चीज़ें मैनेजमेंट ने भी कहा उनको, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी मैं नंबर 1 डाउन पोजीशन पर कंफर्टेबल हूँ। और 1 डाउन पोजीशन पर आने का मतलब ये है, जो मैं जहाँ तक समझता हूँ, कि अगर साइम या रिजवान में से आउट कोई होता है इनिशियल ओवर्स में से,
तो बाबर तो एज ए ओपनर ही खेल रहे हैं, एक तरह के वन डाउन तो नहीं है। हाँ। उन्होंने 6 ओवर के अंदर जो आएगा वो तो एक तरह का ओपनर ही खेलेगा। हाँ। नीचे उनके फखर जमान है, वो भी एज ए ओपनर ही खेलेंगे। अगर चौथे 5वें ओवर में खुदा ना खासा हमारी विकेट डाउन हो जाती है तो फिर फखर जमान भी एज ए ओपनर ही खेलेगा। तो 4 ओपनर्स के साथ ये ऑप्शन इसलिए रखी गई थी कि आपके 6 ओवर्स में अगर आपके 2 ऊपर वाले ओपनर्स आउट होते हैं तो फिर आपके 2 नीचे वाले ओपनर्स आउट होते हैं। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन 4 पोजीशन तक है आपके पास। वैसे डिसीजन अच्छा है, डिसीजन अच्छा है। मैं अच्छा समझता हूँ कि देखें डिसीजन इसलिए अच्छा है कि बिल फर्स, साइम अयूब अगर 2-3 ओवर्स के प्लेयर हैं जो हमने स्टैट के मुताबिक देखा है, वैसे तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनकी टेक्निक, उनकी जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छा है। इतना कॉन्फिडेंस है जी, नो लुक शॉट लगाते हैं। वो भी किसी किसी को आती है ना लगानी, हर प्लेयर नहीं मार सकता। इस तरह का जिगरा जो है वो हर प्लेयर नहीं दिखा सकता। वो अभी यंग है और उसकी एज में जिस तरह के वो बॉलर्स फेस कर रहा है, जिस तरह की वो कंडीशंस फेस कर रहा है, उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर है। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने जब इंटरव्यू किया था उनका तो वो कहते थे कि मैं PSL में अपने वालिदैन के साथ बैठकर इन प्लेयर्स को देखता होता था तो मुझे मेरे वालिदैन कहते थे कि इनको तुम भी जाओगे तो हम मैच देखेंगे। जब साइम अयूब आए उनके बाद उन्होंने मुझे बताया कि जी मेरी वालदा जो है वो आई थी पहली दफ़ा स्टेडियम में मैच देखने, और फिर उनको बाबर आजम मिले थे और उन्होंने कहा था कि आपके बच्चे में बहुत टैलेंट है। मैंने उनसे पूछा था कि शिकायत तो नहीं लगाई है आपकी बाबर आजम ने वालदा को? तो कहते हैं नहीं, मेरी शिकायत नहीं लगाई, मुझे सपोर्ट ही किया था। तो इट मीन्स कि बाबर आजम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, रिसेंटली मैंने देखा कि ना हारिस रऊफ की एक वीडियो जो है ना वो बड़ी मतलब वायरल हुई थी कि वो खेल रहे हैं, अपनी उनकी मदर है उनके साथ खेल रही हैं, तो कितना अच्छा लगता है ना जब पेरेंट्स आपको सपोर्ट शदाब करते खान हैं। की वालदा, बाबर आजम की वालदा कज़ाफी में हमने देखा तो कितना प्राउड मोमेंट आई। ये वो प्राउड मोमेंट है कि वो हर बच्चे के वालिदैन इस तरह चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो इस तरह फख्र बने हमारे लिए, जिसको पूरी दुनिया इस नाम से अपने उसके बाप के नाम से जाने, उसकी वालदा को देखें तो रश करें कि ये जो है वो औलाद है और उसके लिए इनकी काफ़ी मेहनत है। बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ साथ नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है हाफिज साहब ने। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाफिज साहब की मुझे लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो रही है। एक तो हाफिज साहब का आना भी जो है ना वो बिल्कुल बारिश की तरह ही हो गया, जिस तरह मैच में अचानक बारिश हो गई है। तो आमिर नज़ीर साहब ने भी हमें इसी के साथ साथ ज्वाइन किया। आमिर नज़ीर साहब कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ मीरब, आपको और ख्वाजा साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब आपकी दुआ लग गई है, बारिश हो गई है, हम हार से बच गए। देखें मीरब, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं मैं? जी जी प्लीज दें, इसीलिए बुलाया आपको। वो देखें इंग्लैंड में ना 3 Ws की बड़ी मांग होती है। 3 Ws यानी कि वेदर, वुमेन और वर्क। देखिए मुझे तो आज हैरानगी हो रही है, अगर इंग्लैंड को पता था कि लीड्स की ग्राउंड में, हेडिंगली की ग्राउंड में 3 दिन बारिश होनी है और मैच डे भी बारिश होनी है, तो मैंने आज उनका जो मौसमी निज़ाम है ना उसको मैंने फेल करार दे दिया मैनेजमेंट को। और भाई अब देखिए ये वर्ल्ड कप का मैच है, प्रैक्टिस मैच है, इंग्लैंड ने भी नहीं कोई मैच खेलना उधर जाके अमेरिका में, पाकिस्तान में नहीं खेलना, तो इनको चाहिए था ये मैच कहीं भी और शिफ्ट किया जा सकता था। मुझे ये मैच ना होना मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि एक ऐसे जदीद कंट्री जहां पे वेदर को देख के आधे घंटे बाद बारिश होनी है, 2 मिनट बाद धूप निकलनी है, मुझे इस चीज का बड़ा अफसोस हो रहा है। ये होता ना पाकिस्तान में तो चलो मैं मान लेता, इंग्लैंड जैसे डेवलप कंट्री के अंदर आपने क्या रिसर्च किया है कि पाकिस्तान का मैच है इंग्लैंड का, वो वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए दोनों टीमों ने जाना है, तो जनाब आप कहीं भी और चेंज कर लें। मुझे इस चीज का बड़ा अफसोस हुआ और पॉइंट भी अगर पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान देगा, ये मैच होना बहुत जरूरी था। आमिर साहब, मिकी आर्थर साहब होते तो कहते हैं कि शायद मसनूई बारिश की गई है। नहीं, मसनूई बारिश तो वो दुबई में होती है। नहीं, मिकी आर्थर के मुताबिक लंदन में भी हो सकती है, इंग्लैंड में भी हो सकती है। देखिए मेरे बाप, आप मेरे जवाब को किसी भी ले जाए, मुझे जो उनकी टेक्नोलॉजी है ना मुझे उस पर बड़ा भरोसा था, क्योंकि मैं भी लंदन जाता ना, मुझे कहता जी वेदर पहले देखते हैं, फिर लोग उस तरह के लिबास पहनते हैं, उस तरह की अम्ब्रेला लेके चलते हैं। तो ये चीज का मुझे दुख हुआ है कि इन लोगों को मैच शिफ्ट कर देना चाहिए था। पता था कि आज ये बारिश होनी है, ये कितने घंटे की ड्राइव है, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे की ड्राइव होती है, दूसरे सिटी चले जाते हैं। नहीं, बड़ी ज्यादती वाली बात है। आप देखें वार्म अप मैचेस भी पाकिस्तान ने नहीं खेलने। अब आमिर साहब, मुझे लगता है पाकिस्तान टीम को ना कोई बड़ी बुरी नजर है, जब आज वो जीतने के इरादे से गए थे, वो बहुत एक्साइटेड थे। चले, वेरी गुड वेरी गुड, यही अप्रोच लेके वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह हम जाएंगे, ये अप्रोच होनी चाहिए। और अगर आप नजर लगी है तो मैं इंशाल्लाह ताला कल मैं दाल चने की ना नान बना के ना पटारा वो मैं बांटता हूँ सुबह में।
चलें, ठीक हो गया। ये ज़रूर कीजिएगा, हमारी टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आमिर साहब, खैर गुफ्तगू जो है मजाक से हट के थोड़ी सी सीरियस भी करते हैं, संजीदगी की तरफ आते हैं। जैसा आपने इज़हार किया कि निज़ाम यकीनी तौर पर बहुत अच्छा नहीं हुआ, कि क्योंकि हर चीज़ जो है वो आपके सामने होती है, मैच आप उसी के अकॉर्डिंग आप मैचेस जो है वो सारे रखते हैं। लेकिन अभी देखा जाए तो पाकिस्तान को नुकसान कितना हो सकता है इसके लिए, क्योंकि इंग्लैंड के साथ आज का मैच बहुत ज़रूरी था। पाकिस्तान ने कहा था कि कम्बिनेशन आजमाएंगे अपना, वही कम्बिनेशन रखेंगे जो आगे वर्ल्ड कप में इनको यूटिलाइज करना है। देखिए मीरब, ये आयरलैंड न्यूजीलैंड की सीरीज तो गुजर गई ना, जैसे भी हमने खेली वो गुजर गई, वो 2 हल्की टीमें थी, गुजर गई। मगर ये तुम्हारा टेस्टिंग टाइम था, यहाँ पे हमारी स्किल का पता चलना था, ये वर्ल्ड कप की तैयारी का पता चलना था। ये हमने जो 5-7 दिन से नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर, उसका ये निचोड़ था। अगर आज ये मैच होता तो पाकिस्तान की आपको तमाम स्किल गैरी कर्स्टन क्या नहीं थे, उसका क्या प्लान था, अभी हम जो प्रोग्राम में बात कर रहे थे, ये चीजें हम डिस्कस कर रहे थे कि गैरी कर्स्टन का प्लान क्या होगा। मगर अल्लाह को शायद यही मंजूर था, नहीं मैच होना था, कोई बात नहीं है। मगर मूव फॉरवर्ड हम ये नेक्स्ट मैच के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। अब कल या परसों टीम अनाउंस हो जाएगी, अब देखें उसके बाद क्या होता है।